क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस सत्य को आपने बचपन से सुना है वो अधूरा है, कि जिस भगवान को आपने हमेशा ब्रह्मचारी माना, उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और शायद जानना भी नहीं चाहते। हम सबके दिल में भगवान हनुमान जी की एक ही छवि बसी हुई है कि वे अटूट भक्ति, अपार शक्ति और पूर्ण ब्रह्मचर्य के स्वामी हैं। लेकिन भारत की परंपराएं हमेशा सीधी नहीं होती, उनमें परतें होती हैं, गहराई होती है और कभी-कभी रहस्य भी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब हनुमान जी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे सूर्यदेव से। उन्होंने 9 दिव्य विद्याएं सीखने का संकल्प लिया, लेकिन जब वे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के पास पहुंचे, तब सूर्यदेव ने एक शर्त रखी। यह विद्या केवल एक विवाहित शिष्य को ही दी जा सकती है। अब सोचिए, एक और ब्रह्मचर्य का व्रत और दूसरी ओर अधूरा ज्ञान, क्या चुनते आप? यही पल था जहां से एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इस रहस्य को जन्म दिया। हनुमान जी ने विवाह किया, लेकिन यह विवाह इच्छा का नहीं, कर्तव्य का था। उनका विवाह हुआ सुवर्चला देवी से। जी हाँ, सुवर्चला देवी, जो स्वयं तेज और तपस्या की प्रतीक थी। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो यही से शुरू होता है, क्योंकि यह विवाह वैसा नहीं था जैसा हम समझते हैं। इसमें ना कोई सांसारिक मोह था, ना कोई दाम्पत्य जीवन। यह सिर्फ एक साधना था, एक उद्देश्य के लिए। कहते हैं विवाह के तुरंत बाद ही सुवर्चला देवी गहरे ध्यान में लीन हो गई और हनुमान जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, बिना किसी बंधन के, बिना किसी आसक्ति के। तो फिर सवाल उठता है, अगर विवाह हुआ तो उन्हें आज भी ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर बहुत आसान है और गहरा भी है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन से होता है, इच्छाओं से होता है। और हनुमान जी ने कभी भी अपने मन को संसार में भटकने नहीं दिया। उनका हर विचार, हर श्वास सिर्फ भगवान राम की भक्ति से समर्पित था। अब एक कहानी जो आपको इस रहस्य को महसूस कराएगी। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम ब्रह्मचारी बन सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, मैं संसार छोड़ दूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, संसार छोड़ना आसान है, लेकिन संसार में रहकर भी उससे अलग रहना, यही असली तपस्या है। यही तो हनुमान जी ने किया। उन्होंने विवाह किया, लेकिन उससे जुड़े नहीं। उन्होंने कर्तव्य निभाया, लेकिन उसमें खोए नहीं। और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। दूसरी कहानी एक भक्त की है जो हमेशा मानता था कि भगवान जी ने कभी विवाह नहीं किया। एक दिन वह तेलंगाना के एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां एक अनोखा मंदिर था। ये लांडू तेलंगाना, जहां हनुमान जी के साथ सुवर्चला देवी जी की पूजा होती है। पहले तो उसका विश्वास डगमगाया गया। उसे लगा कि शायद यह गलत, लेकिन जब उसने उस मंदिर की कथा सुनी तो उसकी आस्था और गहरी हो गई। उसे समझ आया कि भगवान को सीमित करना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उनका हर रूप एक नई सीख देता है। आज भी यह मंदिर चुपचाप इस रहस्य को संजोए हुए है, बिना किसी बहस के, बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ विश्वास के सहारे। लोग वहां जाते हैं और कहते हैं कि एक अलग शांति महसूस होती है, जैसे कोई अधूरी बात पूरी हो गई हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सच्चाई हमेशा वही नहीं होती जो हमें सिखाई जाती है, बल्कि वो भी होती है जिसे हम महसूस करते हैं। अगर आपने यहाँ तक यह कहानी सुनी है तो यकीन मानिए, आप सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है यही वो पल हो जब आपकी सोच एक नए स्तर पर पहुंच रही हो। तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिए।